हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th केमिस्ट्री है। आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आपका टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव। कल मैंने आप लोगों को राउस लॉ पढ़ाया था, बट उसमें थोड़ा 2 ही एप्लीकेशन हो पाया था, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, वो हम आपका कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि उसमें बस आपको एप्लीकेशन समझना है, थोड़ा न्यूमेरिकल है, तो उसके लिए थोड़ी अलग, मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि अलग चीज़ों की थोड़ी ज़रूरत है, तो उसको कल तक हम आपको अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा आपको। आप जैसे नोट्स बना रहे हैं वैसे ही नोट्स बनाते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा मतलब उसमें कल मैंने जो एप्लीकेशन पढ़ाया था उनको थोड़ा सा हम और अच्छे से समझा देंगे। तो अभी आपका टॉपिक है क्लास 12th में मानक इलेक्ट्रोड विभव। उनके उसके टॉपिक के बाद का टॉपिक सब सिस्टमैटिक वे से चल रहा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप जिस तरह आप नोट्स बना रहे हो उस तरह बनाते हुए चलो। टॉपिक आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोने पर उत्पन्न विभव उस अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी एक एक लाइन को समझिए कि क्या रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी धात्विक इलेक्ट्रोड, यानी मैंने कोई भी धातु की इलेक्ट्रोड ली हुई है, को 1 मोलर सांद्रता, ठीक है, 1 m का मतलब है 1 मोलर, 1 मोलर सांद्रता विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोने पर उत्पन्न विभव उस अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अर्ध सेल क्यों होता है? अर्ध सेल इसलिए होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है, यानी अपचयन होता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि जो इसमें आपका टॉपिक है ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, ठीक है, जब इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर, विलयन और इलेक्ट्रोड, मैंने ये बताया था ना कि जो आप जब इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य ही बताया था मैंने, विभवांतर उत्पन्न होता है जब जिंक की रॉड को डीप करते हैं उसके सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर भी यही होता है कि 2 इलेक्ट्रोडों में से जो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। ध्यान समझिएगा कि जब इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण हो रहा हो और इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। इसको EOP, और ई मैंने लिखा है, ई ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, EOP भी कहीं कहीं लिखा होता है, यानी ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका रिएक्शन दिखाते हैं Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि बहुत ही इसमें क्या है कि जो इक्वेशन है वो ऑक्सीडेशन का इक्वेशन है, और रिडक्शन में क्या होता है कि जिस भी इलेक्ट्रोड पे अपचयन हो रहा है तब इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य, मतलब जिस भी इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, यानी अपचयन विभव, ठीक है। ये हो गया आपका दोनों इक्वेशन। और फिर किसी भी रासायनिक परिवर्तन के जब आप बाहर से हीट करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तभी आपकी रासायनिक परिवर्तन होती है। तो सब जानते हैं कि ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल होता है माइनस ई रिडक्शन, ठीक है। ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल माइनस ई रिडक्शन। तो आप ये कह सकते हो कि मतलब जो भी आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सॉल्यूशन की विलयन में डीप करने पे जो विभव उत्पन्न होता है उस अर्ध सेल का, अर्ध सेल का मतलब है कि अलग अलग इलेक्ट्रोडों की बात हो रही है, एनोड की अलग, कैथोड की अलग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों इलेक्ट्रोड की बात नहीं हो रही है, जो 1-2 अलग अलग इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। जिसपे ऑक्सीकरण हो रहा है उसकी अलग, जिसपे अपचयन हो रहा है उसकी अलग हो रही है, ठीक है। ई मैंने आपको बताया है कि ई क्या है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है आपका, ये आपका अपचयन विभव है। ई जो ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है ये आपका क्या कहते हैं कि सॉरी ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, और ई रिडक्शन आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। इसको नोट करिएगा। और जहाँ पे ये आपको E0 लिखा हुआ है ये आपका मानक हो गया, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा कि ई ऑक्सीडेशन क्या है आपका, जो लिखा हुआ है ई ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ये मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। जब ये 0 है ये मानक का चिन्ह है, मानक, और ये आपका साधारण ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक कल का रिमेन है उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, जो कोलराउस लॉ था और नस्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए
और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।